देखिए बिहार पुलिस का जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है ऑफलाइन, ये हम लोग का चल रहा है कहाँ? ये हम लोग का बाजार समिति में चल रहा है। बाजार समिति में साकेतपुरी में नंबर वंबर वीडियो में दिया गया है। और ये ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, जो परीक्षा चल रहा है उस बिहार पुलिस के लिए। तो टेस्ट विथ डिस्कशन चल रहा है, और इस टेस्ट और डिस्कशन में आप लोग को टेस्ट 2 का डिस्कशन हम करा दिए थे और उसको यूट्यूब पर भी डलवा दिए थे। लेकिन टेस्ट 1 का डिस्कशन ऑफलाइन में किए हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन यूट्यूब पर भी हम आज उसका आंसर मिलवा देते हैं, ताकि आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, क्या है? ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में कौन थे? ताजमहल, देखिए ताजमहल बनवाए कौन थे? शाहजहां। देखिए एक बात बताइए, ये हम लोग का जो भारत है, सपोज करिए ये पूरे भारत, ये भारत, इस भारत के जब मुगल बादशाह शाहजहां थे, आप विश्वास नहीं करिएगा, शाहजहां जब मध्यकालीन हम पढ़ाए होंगे तब बताए होंगे, जो लोग पढ़े होंगे हमसे ऑफलाइन में, कि ये जीवन के अंतिम दौर में, शाहजहां जीवन के अंतिम दौर में रोते हुए मरे हैं। इतने बड़े क्षेत्र का राजा। और हम बताए थे कि इनके बेटे कौन? औरंगजेब, वही इनको कैद किए। और कैद किए, क्यों कैद किए हम बताए थे पूरी कहानी। दारा सिको जो औरंगजेब का ही भाई थे, उनको मार दिए राजा बनने के लिए। और यही औरंगजेब के बाद मुगल काल का एक तरह से डिक्लाइजेशन हुआ है। तो ये बात अलग की। तो देखिए शाहजहां ने ही एक ताजमहल को बनवाए थे। और वास्तुकार आपसे पूछ रहा है, तो इसका वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन क्या कर दिया? दोस्त मोहम्मद, बसावन समद, उस्ताद अहमद लाहौरी। देख लीजिए यही बनवाए वास्तुकार थे कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। बी ऑप्शन होगा। बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ के रहने वाले थे? देखिए बिंबिसार जो थे हम लोग के, ये हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश आप लोग पढ़े हैं ना? हसीन, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, हर्यक वंश के ही एक तरह से प्रथम मतलब शासक थे, जिन्होंने सेना मतलब अस्थाई सेना, ये सब बिंबिसार मगध के भी उत्कर्ष जो हम लोग बताए थे आप लोग को, उसी में हम हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु सबका चर्चा किए थे। तो इन्हीं के एक प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक थे। एक किनके इलाज करने के लिए? अवंती के राजा परदोत के इलाज के लिए इनको भेजा गया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध राजवैद्य थे ये जीवक। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गया। तो ये राजगीर के रहने वाले थे, समझ गए। अब तीसरा क्या है? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? देखिए भगवान बुद्ध का जन्म बिहार में, गया में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। तो जन्म इनका नेपाल में हुआ है। हम बताए थे कि नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जिसका वर्तमान नाम रुकमनदेही है। ध्यान दीजिएगा, जिसका वर्तमान नाम रुकमनदेही। अगर आपसे पूछ दे तो आप बता दीजिएगा। और ये नेपाल में, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताए थे ना। इसीलिए गया नहीं मारिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा कि कब पूछ रहा है, जन्म पूछ रहा है क्वेश्चन में। नेपोलियन भारत का किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। आप सभी को पता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर एक तरह से देखेंगे तो नेपोलियन बाद में है, पहले समुद्रगुप्त हैं। कहना चाहिए कि नेपोलियन समुद्रगुप्त था, लेकिन वो अब अलग टॉपिक हो जाएगी। यहाँ आंसर कौन होगा? तो समुद्रगुप्त होगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? बिहार पुलिस में या वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन न आवे। देखिए फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, ये फ्रांस की जो राज्य क्रांति है, ये हमारा देखिए वहां फ्रांस में लुई 14वां
फिर लुई 15वां, फिर लुई 16वां। इस 16वां आते आते वहां 1789 में एक क्रांतियां हुई। 1789 में ही एक क्रांति, देखिए यहाँ 1849, 1789 यहाँ दिया हुआ है 1789, ये देखिए 17। अब क्यों वहां क्रांतियां हुई? वहां राज क्रांति हो गई। लोग वहां देखिए जाति जो था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक प्रथम स्टेट, प्रथम, एक था द्वितीय और एक था तृतीय। प्रथम में आपको पादरी लोग थे, दूसरी में आपको कुलीन वर्ग थे और तृतीय में सर्वसाधारण वर्ग थे। लेकिन वहां पर टैक्स जो दिया जाता था ये दोनों वर्ग नहीं देती थी, यानी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग टैक्स नहीं देती थी। तृतीय वर्ग में जितने सर्वसाधारण में जितना भी आपको टीचर, किसान ये सब दिख रहे हैं, ये तृतीय स्टेट में थे। तृतीय स्टेट को भी बांटा गया था, उस सब अब चैप्टर में पता चलेगा। अभी बस जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो समझिए। लुई 14वां जो है यही राजा यही कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरी हर बात कानून है। मैं ही राज्य हूं और मेरी हर बात कानून है। अब समझ लीजिए कि इतना ही से बात कानून है। अब किसको क्या सजा देना है ये उसका मूड तय करता था कि आप किस मूड में आ रहे हैं। मूड बढ़िया है तो बड़ा गुनाह का भी छोटा सजा हो सकता है, नहीं अगर मूड खराब है तो छोटा गुनाह का भी बड़ा सजा हो सकता है। इसीलिए तो लुई 14वां 15वां तक तो स्थिति ठीक था, लेकिन ये आया तो वहां के लोगों के ही बीच में कई तरह की ये टैक्स की अवधारणा लेके कई मीटिंग बुलाई गई, जो मीटिंग कई वर्षों से नहीं बुलाई गई थी। तो ये सब तो यही क्रांति यही से हो गई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन पढ़िए, वंदे मातरम के लेखक कौन है? ये भी कोई पूछने वाली बात है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिए थे? शाहजहां, बाबर नहीं होगा, बाबर होगा, औरंगजेब, मुअज्जब। तो देखिए मुअज्जब, औरंगजेब तो कैद किए ही थे, मुअज्जब यही है, बहादुर शाह इनका नाम है। बहादुर शाह, आदम शाह भी इनका नाम है। अब देखिए पटना गोलघर, पटना का गोलघर कहाँ है जी? पटना का बात समझ में आ रही होगी। पटना का गोलघर का निर्माण किसने किए थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए जब यह काल आया था उसके बाद से ही एक अनाज उनाज रखने के गोदाम बनाया गया था और वो थे जेम्स रेनल, लॉर्ड क्लाइव, जॉन ग्वास्टिन। यही देखिए आंसर होंगे, जॉन ग्वास्टिन ही निर्माण कराए थे। खिलाफत समिति, खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? कहाँ पर हुआ था? लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे। तो इसका आंसर बम्बे होगा। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में आए थे, राजकुमार शुक्ल ही इनको बुलाए थे। उस समय 3 कठिया पद्धति चलती थी, 3 कठिया, बताए 3/20, 3 कठिया पद्धति, और यही चंपारण सत्याग्रह इनका यहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे? 34 में, 1934, 1924, फिर 1934, 1912। तो देखिए बेलगाम में ये अध्यक्ष एक बार खाली बने थे और 1924 में बने थे। गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में आप समझिए कि पहले भारत में, यूरोपीय में सबसे पहले खोज कौन किए थे? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आए थे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग को छोटे एग्जाम के लिए। कितने बार आए हुए हैं ये देख लीजिए। पहले बार कब आए हैं, दूसरे बार कब आए हैं, तीसरे बार कब आए हैं? तो देखिए पहले बार वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आए थे और दूसरी बार इतना भारत पसंद आ गया कि 1502 में फिर ये आए, फिर अंतिम रूप में 1524 में आए और ये भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई और कोचीन में ही इनका अंतिम सब क्रिया कर दिया गया। अब देखिए अंतिम जब रूप से जब ये आए तो ऐसा नहीं है कि जब ये आते थे तो क्या 1498 में आए, तो भारत का खोज करने के लिए
हम बताए थे ऑटोमन तुर्क का किस तरीके से अधिकार हो गया था। भारत का खोज करने का मतलब अर्थ ये नहीं है कि भारत कहीं भूल गया है, समझ गए। लेकिन ये यूरोप से पुर्तगाल ये सब के लिए भारत आने वाली रास्ता जो था, जिससे ये लोग व्यापार करते थे, चीन से लेके इटली रोम तक एक रेशम मार्ग था, वो ऑटोमन तुर्क का जब अधिकार हुआ, वहां इस्लाम धर्म जब आगे बढ़ी 1750 के 750 के फेज में, तो उसके बाद से यहाँ अधिकार हो गया मुस्लिमों का, तुर्क मुस्लिम का, ऑटोमन तुर्क का। तो यही कुस्तुनतुनिया का पतन आप लोग जानते होंगे। तो उसके बाद से भारत का खोज करने के लिए वहां के राजा महाराजा जैसे इसाबेल और पुर्तगाल के हेनरी द नेविगेटर, ये लोग खोज को प्रोत्साहन किए। तो वास्को डिगामा से भी पहले आए थे कौन? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ये 1486 में ही आए हुए थे, लेकिन ये भारत नहीं पहुंचे, खोज के लिए चले थे। ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के एकदम अंतरिम बिंदु केप ऑफ गुड तक पहुंचे थे, समझ गए। केप ऑफ गुड तक, आशा अंतरिम तक ये पहुंचे थे, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए इसीलिए। लेकिन इनसे पहले भी लोग आया, देखे कि कोलंबस भारत आने के क्रम में अमेरिका पहुंच गए, समझ गए। अब लेकिन 1498 के बाद जब यहाँ से सामान लेके मसाला गए, उसके बाद इनके ठीक बाद 1500 में आए कैबराल। नाम याद रखिएगा, अगर दूसरा यात्री पूछ देगा तो कैबराल को याद रखिएगा। और ये यहाँ के बाद तो देखिए, गोवा में पहला शासन, इतना बताने के बाद आप लोग समझ गए होंगे पुर्तगालियों का होगा, समझ गए। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन गोवा में उसके बाद ही पुर्तगाली रहे हैं। जब भारत के सब राज रजवाड़े, जब जिलों को एकजुट किया जाने लगा, उस दौरान इन लोग को यहाँ से भगाया गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन आंदोलन आरंभ किया गया? ये तो एकदम आसान है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ के बाद अगर देखिए, अब जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था, कब घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919। अगर शहर पूछ देगा तो अमृतसर में। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुई थी? चीन और रूस, इंग्लैंड और रूस, चीन और इंग्लैंड, और रूस और फ्रांस। आप सबको पता है चीन और इंग्लैंड ये दोनों में अफीम युद्ध हुआ। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर की, जिस शहर से हम लोग अभी बोल रहे हैं, यही पाटलिपुत्र नगर की संस्थापक कौन है? तो देखिए, आपको पता है कि संस्थापक कौन है? तो यही उदयन है, इन्हीं का नाम उदयन भी है, समझ गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु भगवान के, इंद्र भगवान के, पशुपति ब्रह्मा, पशुपति के पूजा करते थे। पशुपति कौन है? पशुओं के पति भगवान शंकर। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी? आप सबको पता है कि अजात शत्रु को पितृ हंता शासक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अजात शत्रु ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। कांवरताल झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो आपको पता है कि बिहार में है, कहाँ? बेगूसराय में। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। कौन सी चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू, गंगा पर्वत। अब बताइए, समझ में आ रहा है ना? केटू, A1 लिख दिया, केटू होगा। दुग्ध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए, गोवा भी सही है। अगर ऑप्शन में कर्नाटक भी रहता, दूसरा ऑप्शन में, या एक से अधिक अगर रहता, एक से अधिक, तो दोनों आंसर भागता। ऐसे कि गोवा कर्नाटक के सीमा पर है, पर स्थित है दुग्ध सागर जलप्रपात, समझ गए। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार गोवा इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। जम्मू कश्मीर में खारे पानी का झील, खारे मीठा पानी बोले से तो खारे पानी लिखा गया है, बुल्लर झील होगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो ये तो एकदम आसान है, शिवालिक कहते हैं। भारत और चीन, सिक्किम किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं?
ये बोलन दर्रा नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, बताइए। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। बहुत बढ़िया, कंचनजंगा। नाथुला दर्रा अभी बताएं हम कहाँ होगा, तो सिक्किम। ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है, तांगपो नहीं। यमुना ये भी नहीं होगा। लोहित ये भी नहीं होगा। दिहांग सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी किससे कहाँ मिलती हैं, आप सब देख लीजिए कहाँ मिलती हैं। ऑप्शन रुद्रप्रयाग, गोविंद प्रयाग। अब 2 मिनट यहाँ देख लीजिए, ये है गंगोत्री ग्लेशियर सतोपथ मिलान। यहाँ से हम बताए थे कि गोमुख से भागीरथी चल रही हैं। भागीरथी क्वेश्चन क्या था, अलकनंदा नदी भागीरथी से कहाँ मिलती है। भागीरथी ये यहाँ से विष्णु गंगा, धौली गंगा, ये दोनों यहाँ जहाँ मिलती हैं यहीं पर है बद्रीनाथ। यही दोनों नदी अब यहाँ से अलकनंदा हो जाती हैं। अलकनंदा बन के यहाँ नीचे में जहाँ मिलेंगी यहीं पर है देवप्रयाग। देवप्रयाग है। गोविंद प्रयाग यहीं पर है जहां पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध यहीं पर है। कौन, तो आपको गोविंद प्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ है, रुद्रप्रयाग जहां मंदाकिनी नदी आके यहाँ मिलेंगी अलकनंदा से, यहाँ नंदकी नदी मिलेंगी तो नंद प्रयाग, यहाँ पिंडार आके मिलेंगी तो कर्ण प्रयाग, और यहाँ पर आपको नंद, ये आपको कौन नदी, ये मंदाकिनी, और यही मंदाकिनी के यहाँ कौन है, केदारनाथ है। यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा कौन, तो यही देखिए देवप्रयाग। समझ गए। अब देखिए फिर तो वही आ गया, कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय। कौन सी चोटी, केटू। दूध सागर ये तो बताइए दिए हैं, दूध सागर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमालय की दक्षिण भाग। रंगीत नदी यहाँ से देखिए, रंगीत नदी कहाँ है, रंगीत नदी, ये रंगीत नदी सिक्किम में तीस्ता का सहायक नदी है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, देखिए आंसरों लग गई है अपने से। कौन सा नदी है, तो महानदी, चिनाव, ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं है इनका उद्गम। कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है, नर्मदा, सिंधु, कोसी, नर्मदा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, बहुत बढ़िया। भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी बांध। देखिए पहले दिया है सबसे लंबा, लंबा अगर ऊंचा यहाँ रहता तो टिहरी हो जाता, सबसे लंबा तो हीराकुंड आंसर होगा। दोनों उत्तराखंड में ही होगा। विश्व का उत्तर से दक्षिण सबसे बड़ा देश, देख लीजिए उत्तर से दक्षिण ये हुआ, पूरब से पश्चिम ये हुआ, पूरब से पश्चिम रूस होगा, उत्तर से दक्षिण दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, जिसका राजधानी है सेंटियागो। सेंटियागो, यही सेंटियागो आंसर होगा। कौन, तो आपको ये यहाँ तक की बात समझ गए। ये विश्व का उत्तर से दक्षिण तो कौन होगा, तो ये चिली देखिए यही है, एकदम मरचा के आकार की है। जब नक्शा में देखिएगा तो तिलैया बांध किस नदी पर है, बराकर, कौन नहीं जानता है। बाकड़ नागल बांध किस नदी पर स्थित है, झेलम, चिनाव, सतलज, इनमें से कोई नहीं। किस नदी पर है, भाकड़ नागल बांध किस नदी पर स्थित है, झेलम, चिनाव, सतलज होगा। विश्व का पूरब से पश्चिम सबसे बड़ा देश कौन है, देखिए वही बात आ गया, पूरब से पश्चिम कौन सबसे बड़ा हो जाएगा। तभी हम लोग उत्तर से दक्षिण देखे चिली को, और यहाँ पर पश्चिम से विश्व का पूरब से पश्चिम सबसे बड़ा देश तो रूस हो जाएगा। टिहरी बांध किस नदी के किनारे हैं, अभी अलकनंदा की चर्चा कर रहे थे। टिहरी बांध कहाँ पर है, टिहरी बांध तो ये भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है, भागीरथी और भिलांगना। यहीं पर भिलांगना इधर से आके मिलेंगी एक नदी, और यही भिलांगना भागीरथी और भिलांगना आंसर होगा। गांधी सागर बांध कहाँ, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, हीराकुंड, सरदार सरोवर, चंबल, कोसी। हल्का सा नीचे करते हैं, देखिए चंबल लग गया, ठीक। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, तो ये हो जाएगा कृष्णा, ये कृष्णा हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का इकाई वर्ष
बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को। इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में कितने अनुमंडल है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार में 104, 101, 111, 102। बिहार राज्य में कितने अनुमंडल हैं? देखिए, कोई 104 मारेगा, कोई 101 मारेगा, इसलिए कि बहुत क्लोज चॉइस है। 102 आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, अगर आंसर के अनुसार से 12, बीच में जब राज्य तेलंगाना बना था उस समय 13 हो गया था, समझ गए। अब ये जब 13 था, लेकिन फिर जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित तो फिर वो 12 हो गया। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? देखिए, अब 1 मिनट। बिहार का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हम बताए थे आपको क्या? तो ई हो जाएगा 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 3, 4, 5 उत्तर से दक्षिण बताए थे, पूरब से पश्चिम 4, 8, 3। अब गंगा का लंबाई अगर बिहार में आपको बक्सर से लेके कटिहार तक अगर आपसे पूछ दिया तो क्या बताइएगा? तो 445। समझ गए। ये गंगा नदी का हुआ। गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती हैं? तो यहीं पर एक जगह है चौसा, और एक कटिहार से बाहर निकल जाती हैं झारखंड में साहिबगंज जिला में, वहां भी गंगा जी हैं। अब देखिए, तो इसका आंसर कौन होगा? उत्तर से दक्षिण 345। बिहार का सबसे दक्षिण बसा जगह निम्नलिखित में कौन है? तो दक्षिण बसा, मैप में देख लीजिए, मैप में देखिए, सबसे नीचे कौन दिख रहा है? सबसे नीचे गया। समझ गए। गया। अब देखिए, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा? सही, गया। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित कानून संविधान लागू हुआ था? अमेरिका इसका सही आंसर होगा। भारत में के संप्रभु कौन है? तो हम लोग का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसके नीचे भी कोई क्वेश्चन है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? अरे कौन नहीं जानता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना यही उद्देशिका है, प्रस्तावना, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अब इसका आंसर हमको मिलवाना पड़ेगा। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां और है। चलिए, 90 क्वेश्चन इसमें से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपके परीक्षा में कुछ मदद मिल जाए हो सके तो। और पुनः इस टेस्ट, बिहार पुलिस का टेस्ट आपको शनिवार के दिन है, शनिवार को है। शनिवार को 4 बजे से होगा, 4 PM में टेस्ट होगा आपको, और डिस्कशन टेस्ट के बाद होता है। ठीक है, चलिए, आप लोग समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कुछ मदद मिल जाएगा। चलिए, ठीक है।